माय नेम इज कनेक्श एंड मैं एसओएससी यमुनानगर में हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, कि आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। इसमें हम दो चीज़ें देखने वाले हैं, कॉजेज देखने वाले हैं और एनालाइज करेंगे की इवेंट्स को, कि उसमें क्या क्या हुआ था, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसमें क्या क्या फाइनेंशियली दिक्कत आई थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे लुई 16 को टैक्स बढ़ाना था और सारी चीज़ें मतलब बैस्टाइल रिवॉल्ट क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो लुई 16 ने प्लान करा कि हम टैक्स को इंक्रीज करते हैं। टैक्स को इंक्रीज करने के लिए उसके पास पावर नहीं थी, मतलब वो टैक्स को इंक्रीज करना चाहता था बट वो खुद नहीं कर सकता था कि हाँ मैं टैक्स इंक्रीज बढ़ा रहा हूँ, ऐसे वो नहीं कर सकता था। उसको क्या करना था कि वो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी होती थी उसको, कि जो तीनों स्टेट हैं वो अपनी मीटिंग में आएंगे एंड देन वो डिसीजन लेंगे कि टैक्स बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। अब इसमें मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसमें जब तीनों स्टेट को बुलाया जाता है तो जो पहले फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे उनको असेंबली में मतलब एक अलग से बैठने की जगह दी जाती थी, बट जो थर्ड स्टेट था उसमें जो लोग थे उनको उनके पीछे खड़ा कर दिया जाता था। और जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, कुल मिला के 300 रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों स्टेट्स के, और थर्ड स्टेट के टोटल 600 रिप्रेजेंटेटिव्स थे। उससे पहले हम देखते हैं कि स्टेट जनरल क्या थे। पहले स्टेट में आते हैं सभी क्लर्जी लोग, जिसमें सभी प्राइस्ट, सभी चर्च के लोग इंक्लूडेड रहते हैं। और सेकंड में आते हैं नोबिलिटी, जिसमें सभी पॉलिटिशियंस, किंग को इंक्लूड किया जाता है। और थर्ड स्टेट में आते हैं सभी पीजेंट, आर्टिशियंस और जो भी वहाँ के और भी थे, जैसे लॉयर, बड़े बिजनेसमैन हो गए, ये सभी आते हैं। अब ये नहीं कि थर्ड स्टेट बैकवर्ड से था, तो इसमें जो थर्ड स्टेट के लोग थे सभी गरीब थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत अच्छे क्लास के थे, मतलब उनके पास अच्छा पैसा था। 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें तीनों स्टेट को वोट करनी होती है। अब ये नहीं कि सभी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ के सबको एक एक वोट मिले, कि हर एक बंदे के पास एक वोट का राइट है। इसमें क्या होता था कि पूरे जो स्टेट है उसमें से सिर्फ एक वोट आ सकता है। अब ऐसा हो कि हर बंदे के पास एक एक वोट हो, तो ऐसे तो फिर थर्ड स्टेट वाले जीत जाएंगे, लेकिन इन्हें तो अपनी चलानी है, तो इसलिए सबके हर एक स्टेट के पास एक ही वोट रहता है। अब क्या हुआ, टसल इन मीटिंग में क्या हुआ कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने ये कहा कि हर एक बंदे को एक वोट देना चाहिए, ना कि हर एक स्टेट को एक वोट। इसलिए उन्होंने क्या करा कि प्रोटेस्ट करा उसके लिए, कि हर एक बंदे के पास एक वोट आना चाहिए, सबके पास अपने अपने राइट्स होने चाहिए। देन उसके बाद वो गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करा। वहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट के बाद 20 जून 1789 को उन्होंने एक नेशनल असेंबली बनाई। उन्होंने टेनिस कोर्ट में एक ओथ ली और उसको कि वो एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे फ्रांस के लिए। और इसको लीड कर रहे थे मियाब्यू एंड अबेसीज। मियाब्यू और अबेसीज ये नहीं कि थर्ड स्टेट के लोग थे, ये फर्स्ट और सेकंड स्टेट में से ही आते थे। इन्होंने इन्हें सपोर्ट करा एंड इन्होंने इस चीज को लीड करा नेशनल असेंबली को। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ऐसी अफवाहें फैली, मतलब बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी, तो इसकी वजह से जो ब्रेड के जो रेट थे बहुत हाई चले गए थे। एंड इसकी वजह से जो वहाँ के वुमेन्स थे, वहाँ के लोग थे, वो बहुत गुस्सा हो गए थे, मतलब लोगों को खाने के लिए मिल नहीं रहा था। उन्होंने क्या करा, जो बेस्टाइल का जो किला था उन्होंने उसमें रिवोल्ट कर दिया, उसे तोड़ दिया, वहाँ के जो प्रिजनर्स थे उन्हें भगा दिया। एंड देन क्या हुआ, ये सभी चीजें देखकर
लुईस 16 ने क्या करा, जो नेशनल असेंबली को वो था उसे एक्सेप्ट कर लिया। अब फ्रेंच क्या बन चुकी थी, कोई बताएगा मेरे को, मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। कोई बता सकता है मेरे को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है? जहाँ संविधान का राजा राज करे हैं, संविधान के साथ राजा अपना राज करे। अब क्या हुआ था, जो लुईस 16 था उसके पास इतनी पावर नहीं बची थी, ज्यादातर जो सभी पावर थी वो क्या थी, नेशनल असेंबली के पास आ गई थी। और एंड में क्या हुआ कि जो जब सभी पावर नेशनल असेंबली के पास आ गई तो उन्होंने क्या करा, जो टिप था, जो चर्च को, थर्ड स्टेट को टैक्स देना पड़ता था, वो हटा दिया गया इन द एंड। एंड लुईस 16 के पास अब कुछ पावर नहीं थी, वो बस ये दिखाने के लिए था कि वो सिर्फ एक राजा है। इसी के साथ मेरी पीपीटी खत्म होती है।